अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में शनिवार की रात एक रैली में गोलियों की आवाज़ गूंजी। गोली भले ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को छूकर निकल गई, लेकिन इससे रैली में शामिल एक शख्स की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने साल 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इससे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना से अमेरिका की राजनीति में कई दशक से बनी देश की सुरक्षा का भ्रम भी टूट गया है। इस गोलीबारी में ट्रंप को केवल मामूली चोट आई है, लेकिन उनके लिए यह मामला काफी करीबी भी हो सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के डग मिल्स की ली हुई एक तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति के सिर के पास से एक गोली हवा में एक लकीर की तरह चलती हुई दिखती है। साल 1981 में जॉन हिकले जूनियर ने रोनाल्ड रीगन की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी। उस घटना के बाद अमेरिका में किसी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ हिंसा की ऐसी वारदात नहीं हुई थी। यह 5 दशक पहले के अमेरिकी इतिहास के काले दौर की याद दिलाता है। उस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे 2 कैनेडी भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में नागरिक अधिकार के लिए काम करने वाले नेताओं मेडगर एवर्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मेलकम एक्स ने भी राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई थी। आज के वक्त के अमेरिकी की ही तरह 1960 के दशक का अमेरिका भी बड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण और अव्यवस्था से भरा हुआ था। ये वो दौर था जब एक बंदूक और उसका इस्तेमाल करने वाला एक इंसान इतिहास के रुख को बदल सकता था। हालांकि अमेरिका में पहले से ही राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी चल रही है और शनिवार की हुई इस घटना का अमेरिका और उसके राजनीतिक विमर्श पर क्या असर होगा, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। ताज़ा घटना के कुछ ही घंटों के भीतर डेलावेयर में ट्रंप के प्रतिद्वंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस को अपना बयान दिया। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिसने भी ऐसा किया है वह बीमार है। हम ऐसे नहीं हैं, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति बाइडेन ने बाद में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात भी की। उन्होंने समंदर के किनारे सप्ताहांत बिताने की अपनी योजना बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौटने के फैसला किया। लेकिन यह हिंसा हाल के दशकों में अमेरिकी राजनीति की खासियत बन चुकी नूरा कुश्ती और राजनीतिक दलों के बीच बनी खाई में पहुंच गई है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने इस हमले का दोष डेमोक्रेटिक पार्टी पर मढ़ दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिकी लोकतंत्र के सामने पैदा खतरे की चेतावनी दी थी। ओहायो के सेनेटर जेडी वेंस जो कथित तौर पर ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार की सूची में है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बाइडेन ट्रंप को रोकना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, बाइडेन के चुनाव अभियान का मुख्य आधार यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सत्तावादी फांसीवादी हैं और उन्हें हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ट्रंप को लेकर दिए गए इस बयान की वजह से शनिवार को उनकी हत्या की कोशिश की गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान की प्रबंधक क्रिस लेसिबिटा ने कहा है, वामपंथी कार्यकर्ताओं, डेमोक्रेटिक पार्टी के दानदाताओं और यहां तक कि जो बाइडेन को नवंबर में होने वाले चुनावों में नफरत भरी बयानबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यही शनिवार के हमले की वजह बनी है। भले ही डेमोक्रेटिक पार्टी को इस बात पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब साल 2011 में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और कांग्रेस सदस्य गैबी ग्रिफिथर्स पर एरिजोना में गोलीबारी हुई थी, तो कई वामपंथियों ने दक्षिणपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल किया था। जाहिर तौर पर सोमवार से मिलवाकी में शुरू हो रहे रिपब्लिक पार्टी के सम्मेलन पर पेंसिल्वेनिया में हुई हिंसा का बड़ा असर देखने को मिलेगा। अब ऐसी जगहों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त कर दिए जाएंगे और सम्मेलनों की जगह पर विरोध प्रदर्शन या उनके जवाबी विरोधी भी नई तैयारियों में हो सकता है। इस घटना के बाद गुरुवार की रात जब पार्टी का उम्मीदवार मंच पर आएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर उस पर और भी ज़्यादा नजरें होंगी। रिपब्लिकन पार्टी के लिए
मिल्वाकी के लोगों को आकर्षित करने के लिए खून से सने और मुट्ठी उठाए पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीरें एक जरिया बन सकती है। रिपब्लिकन पार्टी पहले से ही एक मजबूत शख्सियत को बड़ा मुद्दा बनाने की योजना बना रही थी। अब शनिवार की घटना उसे नई ऊर्जा देगी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने गोलीबारी के बाद अपने पिता की एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा है, यह वह योद्धा है जिसकी अमेरिका को जरूरत है। शनिवार की घटना के बाद ट्रंप की रैली में सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को भी कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक शख्स घातक बंदूक के साथ राष्ट्रपति पद के एक प्रमुख उम्मीदवार के फायरिंग रेंज में पहुंच गया था। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने वादा किया है कि सदन इस घटना की पूरी जांच करेगा और जांच को पूरा करने में समय लगेगा। फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि चुनावी माहौल में इस साल अमेरिका की राजनीति ने एक नया और भयानक मोड़ ले लिया है।